एक ऐसे इंसान की कहानी जो हमें सिखाती है कि यदि हम कोशिश करना ना छोड़ें और खुद पर भरोसा रखें तो बिना किसी मदद के भी सफलता हासिल की जा सकती है। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने वाला हूँ जिसे सुनकर यदि आप अपना कोई भी स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी, क्योंकि ये एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है जिसने अपनी परेशानियों के बावजूद अपना स्टार्टअप शुरू किया है और वह आज लोगों के लिए स्टार्टअप बॉय के नाम से जाना जाने लगा है। तो आइए चलिए कहानी शुरू करते हैं। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले हमारी आपसे विनती है कि यदि आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम आपके लिए और ऐसी मोटिवेशन कहानी ला सकें। तो आइए आपको कहानी सुनाते हैं। उत्तर प्रदेश के चिरौड़ी गाँव के 25 वर्षीय मास्टर सचिन बैसला से, जिन्हें एक समय पर स्टार्टअप शुरू करने के लिए ढेरों ताने सुनने पड़े थे, लेकिन आज उनका पूरा गांव उन्हीं के नाम से जाना जाता है। सुने इस युवा की सफलता की कहानी। जब तक जीवन में सफलता ना मिले, लोग हर कोशिश करने वाले को पागल ही समझते हैं। बदलाव चाहे छोटा हो या बड़ा, शुरुआत में लोग इसे अपनाने से डरते ही हैं, लेकिन इन मुश्किलों से बिना डरे जो बदलाव को अपनाने की हिम्मत रखता है वही आगे चलकर सफलता की नई परिभाषा लिखता है। ये बात साल 2019 की है, जब उत्तर प्रदेश के चिरौड़ी गांव के सचिन बैसला ने ग्रेजुएशन की पढ़ाई के बाद खुद का स्टार्टअप करने का फैसला किया था। तब गांव के लोगों को स्टार्टअप का मतलब भी नहीं पता था कि आखिर स्टार्टअप क्या होता है। लोगों ने सोचा कि वह कोई कपड़ा या राशन की दुकान ही खोलेंगे, लेकिन जब उन्होंने बताया कि उनका स्टार्टअप तकनीकी रूप से काम करेगा और बिना किसी दुकान के लोगों की मदद करेगा, तो उनके परिवार के साथ साथ सभी ने उन्हें पैसे बर्बाद करने का ताना मारा। द बेटर इंडिया से बात करते हुए सचिन बताते हैं कि परिवार के सभी सदस्यों ने मुझे स्टार्टअप के लिए पैसे देने से मना कर दिया। सभी को लगा मैं पैसे बर्बाद कर रहा हूँ। कभी शिक्षक बनना चाहते थे सचिन एक मध्यम वर्गीय परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं और उनके पिता एक किसान हैं। उनके पिता ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, ना ही घर में पढ़ाई लिखाई वाला कोई माहौल था। जब सचिन छोटे थे तो वह एक टीचर बनने का सपना देखते थे। वह पढ़ाई में काफ़ी अच्छे भी थे। 10वीं की परीक्षा के बाद उन्होंने बायोलॉजी विषय के साथ पढ़ाई करना शुरू किया। वह बताते हैं कि जब मैं ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रहा था तो तब मैंने महसूस किया कि मेरे पास आगे करियर बनाने के ज़्यादा विकल्प नहीं है। डॉक्टरी की पढ़ाई करने के पैसे मेरे पास पिता के दिए हुए कोई पैसे भी नहीं हैं, लेकिन इसके साथ भी अपने खुद की लैब शुरू करने के लिए जो भी सुविधा की आवश्यकता होती है वो भी नहीं है मेरे पास। लेकिन फिर भी सचिन को पैसे कमाने थे ताकि वह अपने परिवार का सहारा बन सके। इसलिए उन्होंने विज्ञान की पढ़ाई छोड़कर आर्ट्स में ग्रेजुएशन करना शुरू किया। साथ ही साथ वह अलग अलग स्टार्टअप आइडियाज के बारे में भी सोचते रहे। उन्हें हमेशा से ही पिता की खेती से ज़्यादा टेक्नोलॉजी में रुचि थी, इसलिए उन्होंने सोच लिया था कि वह टेक्नोलॉजी से जुड़ा ही कोई स्टार्टअप करेंगे। लेकिन उनकी एक खूबी थी कि वह हारने के बाद भी निराश नहीं हुआ करते थे। ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी होते होते उन्होंने अपने गांव में एक ऐप बेस्ड सर्विस शुरू की थी। वह बताते हैं कि मेरा पहला स्टार्टअप अर्बन क्लब के जैसा था, जो गांव में जरूरी सुविधाएं मुहैया कराने का काम करता था। इसलिए मुझे परिवार या किसी रिश्तेदार से मदद नहीं मिली थी। मुझे गांव के कुछ दोस्तों ने शुरुआती निवेश करने में मदद की थी, क्योंकि उस स्टार्टअप में सचिन को दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता था। इसलिए ये काम ज़्यादा नहीं चल पाया और उनके लाखों रुपयों का निवेश बर्बाद हो गया। सचिन बताते हैं कि वह आज तक उस स्टार्टअप के पैसे का भुगतान कर रहे हैं। उस हार के बाद सचिन को पूरे गांव के लोगों से काफ़ी भला बुरा सुनना पड़ा था। वह बताते हैं कि उस वक्त अगर मैं हार मानकर निराश हो जाता तो परिवार और गांव के लोगों के सामने कभी सिर उठाकर नहीं चल पाता। मुझे साबित करना था कि मैं स्टार्टअप कर सकता हूं। इसके बाद उन्होंने साल 2019 में ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी करके हमारा कैफे नाम से एक और स्टार्टअप की शुरुआत की। सचिन ने बताया कि गांव में अक्सर लोगों को सरकारी योजनाओं या नौकरी आदि के फॉर्म भरने में काफ़ी दिक्कतें आती हैं। कई बार तो तारीख निकल जाने के कारण लोग फॉर्म भर ही नहीं पाते थे। लोगों में इस तकनीकी ज्ञान के अभाव को मैंने अपना काम बनाया। सचिन ऑनलाइन ही लोगों का डाटा मंगवाकर काम करते थे। इस तरह उनका स्टार्टअप लोगों को काफ़ी काम आने लगा और समय के साथ उनका कैफे भी काफ़ी मशहूर हो गया। इसी दौरान सचिन को उनके मामा ने अपनी दवाई की दुकान में काम करने के लिए बुलाया। सचिन बताते हैं कि वहाँ करीबन 1.5 साल काम करने के दौरान मुझे एक और स्टार्टअप आइडिया आया कि क्यों ना कोई ऐसा काम किया जाए जिससे शहर में मिलने वाली स्वास्थ्य सुविधाएं गांव के घर घर तक पहुंचाई जाएं। इस तरह से उन्होंने अपने दोनों बिजनेस को रजिस्टर करवाया और गांव में रहकर ही काम करने लगे। सचिन कहते हैं कि कई लोगों को समझ ही नहीं आता था कि वह काम क्या कर रहे हैं, लेकिन जब उनके काम से लोगों को मदद मिलने लगी तब लोग उन पर भरोसा भी करने लगे। अब सचिन
खुद के साथ साथ गांव के दूसरे युवाओं को भी तकनीक से जुड़ने के लिए प्रेरित करते हैं। इसके लिए उन्होंने एक संस्था बनाकर युवाओं को तकनीक और स्किल ट्रेनिंग देना शुरू किया है। उन्होंने अपने फाउंडेशन का नाम सब होंगे शिक्षित के जरिए अब वह गाँव के बच्चों को ऑनलाइन स्किल ट्रेनिंग देने का काम कर रहे हैं। इस तरह वह अब तक 30 बच्चों को किसी न किसी स्किल में माहिर करके आत्मनिर्भर बना चुके हैं। वहीं उनके दोनों स्टार्टअप के जरिए भी लोगों को काफ़ी मदद मिल रही है और उनके गांव के लोग उनसे काफ़ी खुश भी हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि उन्होंने ये सब खुद के दम पर शुरू किया है, जिसमें उन्होंने निवेश से लेकर सारे जरूरी इंतजाम खुद ही किए हैं। गांव की पहचान है ये स्टार्टअप बॉय। सचिन के इन प्रयासों को पहचान तब मिली जब उन्हें अपने जीवन के संघर्ष और सफलता की कहानी को एक टीवी शो में बताने का मौका मिला। सचिन कहते हैं कि गांव के कई लोगों को काफ़ी समय तक यही लगता था कि मैं कोई यूट्यूब वीडियोज बना रहा हूँ इसलिए मशहूर हो गया हूँ, लेकिन उनको और उनके बेहतरीन प्रयासों को सम्मानित करते हुए इसी साल उनके गांव के प्रधान उधम सिंह ने गांव के मुख्य गेट पर सचिन का बोर्ड लगवाया स्टार्टअप बॉय के नाम से। सचिन अब अपने गांव की पहचान बन गए हैं। आज उनके गांव के कई लड़के अपने आइडियाज को लेकर सचिन के पास जाते हैं और सचिन पूरी कोशिश करते हैं कि युवाओं के बेहतरीन आइडियाज को बिजनेस में बदलने में मदद कर सकें। इसके साथ ही सचिन कई गाँवों में एक मोटिवेशन स्पीकर बनकर युवाओं को प्रेरित करने का काम भी करते हैं। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि अगर इंसान कोशिश करना ना छोड़े और खुद पर भरोसा रखे तो बिना किसी मदद के भी सफलता हासिल कर सकता है। इसलिए दोस्तों कहा जाता है कि यदि इंसान खुद पर भरोसा करता है और मेहनत करता है तो वह एक न एक दिन कामयाब जरूर हो जाता है। तो दोस्तों यदि आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया हमारी एक कहानी को अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें ताकि वह भी एक कहानी सुनकर कुछ मोटिवेटेड हो पाएँ और अपना एक नया स्टार्टअप करने के बारे में सोचें। क्योंकि जब आप कुछ सोचेंगे और मेहनत करेंगे और अपना विश्वास ना खोएंगे तभी आप कुछ स्टार्टअप शुरू कर पाएंगे और सफल हो पाएंगे। धन्यवाद मित्रों।